नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मेहता, सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। अक्सर लोग इसे पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके लक्षण। एंजाइटी डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसके बहुत तरह के अंदर बीमारियां होती हैं। जैसे सबसे पहली बीमारी को हम समझेंगे, कहते हैं ओसीडी। ओसीडी की फुल फॉर्म हो गई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब किसी चीज़ को बारी बारी करना, कि कहीं हाथ लग गया, लगता है हाथ गंदे हो गए, धो लेते हैं, तसल्ली नहीं होती, बारी बारी धोते रहते हैं। ताला चेक किया, थोड़े से वापस आए, लगता है ताला चेक नहीं हुआ, वापस जाएंगे, बारी बारी खींच कर देखेंगे। तो तसल्ली ना होना, चीज़ों को बिल्कुल सिमेट्री में रखना, एक चीज़ को बारी बारी बोलना। तो कोई विचार जब ज़रूर से ज़्यादा दिमाग में चलता रहे और उसको हटाने के लिए कोई कर्म करना पड़े, तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दूसरा पार्ट जो एंजाइटी डिसऑर्डर का आता है, उसको हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब हर चीज़ पे एक तरह का चिंता बने रहना, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा, नहीं होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फ़ोन किया हस्बैंड को, हाय कुछ हो तो नहीं गया, अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो। बच्चा स्कूल से लेट हो गया, हाय कुछ हो तो नहीं जाएगा। ड्राइव कर रहे हैं, हाय एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। इसी तरह से एक हाइपोकॉन्ड्रियल एंजाइटी होती है कि हल्की सी बीमारी हुई नहीं कि हाय मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। छाती में दर्द हुआ, हाय मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। पेट में बर्न हुआ, हाय मुझे कैंसर हो गया है। चौथी जो चीज़ आती है वो आती है फोबिया। फोबिया होता है कि किसी ऐसी चीज़ का डर, सिचुएशन या इंसान का, जहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे भीड़ भाड़ में जब हम अकेले जाते हैं तो अननोन प्लेसेस में अकेले जाते हुए डर, इसको हम कहते हैं अगोराफोबिया। बंद कमरे में भय होना, डर लगना, सफोकेशन होना, एंजाइटी बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। कहीं लड़ाई झगड़ा देख लिया, खून खराबा देख लिया, किसी की मौत की खबर सुन ली, उससे घबराहट होना शुरू हो जाना, ब्लड इंजरी फोबिया। अगर कहीं ऊंचाई गए, ऊंचाई से डर, इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। अपनी बात चार लोगों के बीच में रखना, लोगों से डरना, स्टेज फोबिया, सोशल फोबिया। इसी तरह से अगला जो पार्ट आता है वो आता है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक दोनों तरीके से होते हैं, क्यू बेस्ड मतलब कोई सिचुएशन होगी, या नॉन क्यू बेस्ड। और पैनिक अटैक के अंदर पूरे एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं जो कुछ मिनट से लेकर पूरे 1 घंटे तक चल सकते हैं। उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाता है। पैनिक अटैक के अंदर क्या होता है, मुंह और गला सूखेगा, धुंधला दिखाई देगा, निगलने में दिक्कत, सांस का तेज तेज चलना, छोटी सांसें चलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, उल्टी का सा मन करना, रेस्टलेस होना, और ऐसा लगना कि हाय मैं मरा, हाय मेरी जिंदगी गई। तो ये सारे कई अलग अलग तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। ये सब हमारे दिमाग में एक जो केमिकल होता है सेरोटोनिन, उसकी कमी की वजह से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिमाग के उस केमिकल को हम मेजर नहीं कर सकते, पर हाँ फॉर्चुनेटली हम उसको पूरा कर सकते हैं कुछ दवाइयों के तहत। जिन दवाइयों को हम जो कैटेगराइज करते हैं कि SSRIs होती हैं, SNRIs होती हैं, और बाकी दवाइयाँ होती हैं। तो जैसे जैसे उन कमियों को हम पूरा करते हैं तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण शांत हो जाते हैं। इस तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज करना संभव है।